नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीना कक्षा 4 चैप्टर नंबर 2 बगीचे का घोंघा। चलिए शुरू करते हैं। बगीचे का घोंघा, इस पिक्चर को देख लीजिए। ये है घोंघा, ठीक है। ये घोंघा है और ये पूरा बगीचा है, ठीक है। चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, हम पहले वो करते हैं फिर पढ़ेंगे इस पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यह कौन सा जीव है। मैंने पहले आपको बताया ये क्या है, घोंघा है, तो हम लिखेंगे घोंघा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आपने इसे कहाँ देखा है। तो आपने इसे कहाँ देखा है, घर के आसपास ही देखा होगा, तो घर के आसपास, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है। तो अक्सर ये बारिश के मौसम में निकलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं बारिश के मौसम में, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं घर और विद्यालय में, अक्सर गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली और पक्षी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, घोंघा उन जीवों से किस बात में भिन्न है। भिन्न मतलब अलग है, मतलब गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली और पक्षी से किस बात में अलग है घोंघा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, घोंघा इन सभी जानवरों से इसलिए भिन्न है क्योंकि उसके पास पीठ पर एक कठोर खोल होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती और वह बारिश में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है, जबकि बाकी सभी जानवर बारिश से बचते हैं, ठीक है। घोंघा के पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसके पास ऊपर कठोर खोल होता है, ठीक है। और बारिश के मौसम में निकलते हैं, यानी कि उसको बारिश में खेलना, बारिश में रहना मज़ा आता है, और बाकी सारे जानवर को बारिश से बचते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस पे कहानी दिया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत समय पहले की बात है, एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है। बगीचा बहुत छोटा सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। इतने समय तक वह रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया। पर कभी कभी घोंघे को लगता था, इस बगीचे के बाहर क्या होगा, कैसी होती होगी बाहर की दुनिया। बगीचे के दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, वहाँ कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा, फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है, ठीक है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। शंख जो पीठ पर जो कठोर जो होता है उसे शंख बोलते हैं, ठीक है। ये शंख है ना, इसको शंख बोलते हैं, ठीक है। सामान देखो बांध लिया है, ठीक है। अगले दिन सूरज निकलने के पहले ही घोंघा निकल पड़ा। बगीचा पीछे छोड़ दिया, बगीचा को पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गया वो। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह
गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थी उतना उसे दिखा। उसके सामने बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा मैदान था। वास्तव में वह बच्चों के खेल के जगह पर थी, पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है। वाह, दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है, घोंघे ने ऐसा कहा। उसी समय खर खर की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा था। वाह, दुनिया तो कितनी मजेदार है, घोंघे ने कहा। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा कि यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से ऊपर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पांव से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदुक फुदुक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने ऐसा कहा। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। ठीक है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज देखी जिससे उसका सर चकरा गया। अभी तक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ पर तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। वहाँ एक और पेड़ था जो इतना बड़ा था कि घोंघे उसके एक छोर से दूसरी छोर तक भी नहीं देख पाता था। बर के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसीलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गई। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह इस दुनिया में ही रहेगा। बातचीत के लिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? घोंघे को बगीचे के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? इसका उत्तर है क्योंकि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है। प्रश्न 2, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? इसका उत्तर है, मैं विद्यालय बस से, पैदल, साइकिल से जाता हूँ और मुझे लगभग 15 मिनट लगते हैं। जो जैसे जाता होगा, जो बस से जाता होगा बस लिखेगा, जो पैदल जाता है वो पैदल लिखेगा, जो साइकिल से जाता है वो साइकिल से लिखेगा। ठीक है। और कितना मिनट लगता है वो भी अपने अनुसार लिखेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कहता है? घोंघा उद्यान से
बाहर क्यों जाना चाहता था? इसका उत्तर है वह बाहर की दुनिया देखना चाहता था। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? आपका कहाँ कहाँ जाने का मन करता है? उत्तर है मेरा पार्क, चिड़ियाघर और पहाड़ों पर जाने का मन करता है। प्रश्न 5 आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? उत्तर है मैं अपने परिवार के साथ पार्क, मंदिर और बाजार घूमने जाता हूँ। पाठ के भीतर नीचे दिए गए प्रश्नों को सटीक उत्तर के सामने सूरज के चित्र बनाएं। हमने सूरज के चित्र नहीं बनाया है, वो हमने सही का टिक लगाया है। आप सूरज का चित्र बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वह बाहर के जीवन देखना चाहता था। प्रश्न 2 घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? इसका उत्तर है क पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। प्रश्न 3 घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? अपने लंबे पतले पांव से आ जा रहे लाल चींटे। प्रश्न 4 घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? इसका उत्तर है उसने बर का एक पेड़ देखा। उसने बर का एक पेड़ देखा, ठीक है। प्रश्न 5 छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं का सामना हुआ उसमें से कुछ वस्तुएं छूट गई है, उन्हें पूरा कीजिए। जैसे मैदान, खेल का मैदान देखा था। दूसरा क्या देखा था? लाल चींटे देखे थे। उसके बाद पत्थर, ठीक है। फिर गेंद, गिलहरी, गेंद देखे थे, गेंद के पीछे कुत्ता देखे थे दौड़ते हुए, ठीक है। उसके बाद खजूर का पेड़ भी देखा था और बर का भी पेड़ देखा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? उत्तर है इसका उसे अपनी माँ की बात याद आती थी कि बाहर की दुनिया अलग है। प्रश्न 2 छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? इसका उत्तर है क्योंकि उसने बहुत बड़ा मैदान और नई चीजें देखी। प्रश्न 3 घोंघे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है? उत्तर है इसका क्योंकि उद्यान में उसे कोई तेज चीज दिखाई नहीं देती थी। प्रश्न 4 घोंघे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत लगता और क्यों? इसका उत्तर है मुझे इंद्रधनुष अद्भुत लगता है क्योंकि उसमें 7 सुंदर रंग होते हैं। प्रश्न 5 घोंघे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा? नीचे लिखिए। उद्यान के भीतर क्या क्या देखा और उद्यान के बाहर क्या क्या देखा। हम लिखते हैं उद्यान के भीतर क्या क्या देखा उसने। उद्यान के भीतर छोटे छोटे पौधे देखे थे, फूल, छोटे पेड़, घास, ठीक है। और उद्यान के बाहर क्या देखा? मैदान, लाल चींटे, गिलहरी, खजूर और बर के पेड़, ठीक है।
भाषा की बात। प्रश्न 1, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। आश्चर्य से वाक्य बनाना है। इतना बड़ा पेड़ देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। अद्भुत। ताजमहल बहुत अद्भुत है। अचानक। अचानक बारिश शुरू हो गई। छोर। नदी का दूसरा छोर बहुत दूर था। प्रश्न 2, जब घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह ना कहकर उई कहा। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? वह कितना सुंदर फूल है। जब हमें कोई अच्छी चीज दिखाई देती है तब वह कहते हैं। जब चोट लगती है या डर लगता है तब उई कहते हैं। प्रश्न 3, घोंघे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा? जैसे फल, पत्ता और खाना और छोटी छोटी आवश्यक वस्तुएं। मिलान कीजिए। नीचे लिखी बातें घोंघे ने कब कब कही? मिलान कीजिए। घोंघे की कथन और कब कहा। ठीक है। वाह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। ये कब कहा? जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा था। दूसरा कथन, वाह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। ये कब कहा था? जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा। वाह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। ये कब कहा था? जब उसने बर का पेड़ देखा। ठीक है। विभिन्न ध्वनियां। उसी समय खरखर की ध्वनि आई। यह सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खरखर जैसी है। इसकी ध्वनियां कैसी होगी वो लिखना है आपको। बादल की गरजना। बादल कैसे गरजता है? गर गर। पानी का बरसना। पानी कैसे बरसता है? टप टप। नल से बूंदों का गिरना। नल से बूंद कैसे गिरते हैं? ये भी टप टप गिरता है। मेढक का बोलना। ये कैसे बोलते हैं? टर टर। घंटी का बजना। घंटी कैसे बजती है? टन टन। हवा का बहना। हवा कैसे बहती है? सर सर। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी अपनी विशेषताएं। घोंघे के उद्यान से बाहर आकर जो देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। पाठ के आधार पर उनकी विशेषता लिखिए। ठीक है। ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है। पहाड़ जैसा बड़ा है। ये क्या है? पहाड़ जैसा बड़ा है। ये क्या है? लंबी कतार में चलती लाल चींटें। ठीक है। और ये बहुत विशाल था। क्या? बर का पेड़। ठीक है। अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना लगा के ये सारे प्रश्न का आंसर देते हैं। ठीक है। इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंघा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। इसके आधारित पहला प्रश्न है, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंघा उद्यान में कब से रह रहा होगा। उत्तर है वह कई वर्षों से उद्यान में रह रहा होगा, बहुत दिनों से रह रहा होगा, या आप ये भी लिख सकते हैं वह जन्म से रह रहा होगा। ठीक है। प्रश्न 2,
घोंघे के उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगते थे और उसे वापस लौटने में 48 घंटे लगते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इसीलिए 2 दिन में 48 घंटे। तो 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में। ठीक है। प्रश्न 3, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? आपने वहां अब तक क्या क्या देखा है? उत्तर है, मैं अपने विद्यालय में 3 वर्षों से पढ़ रहा हूं। मैंने वहां खेल का मैदान, पुस्तकालय और पेड़ पौधे देखे हैं। प्रश्न 4, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर है, मुझे लगभग 5 मिनट लगते हैं। ठीक है। घोंघे से आपकी भेंट। घोंघे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंघे को देखा और उससे बातें की। बच्चे ने पूछा, अरे आप कौन? घोंघे ने जवाब दिया, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंघा नहीं तो आप कौन? फिर बच्चे ने क्या बोला, आप इतना धीरे क्यों चलते हो? घोंघा। घोंघा ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा शरीर छोटा और नरम होता है। फिर बच्चे ने पूछा, क्या आपको दुनिया घूमना अच्छा लगता है? जवाब में घोंघा बोला, हाँ, मुझे नई चीजें देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर बच्चे ने क्या बोला? बच्चे ने बोला, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।